प्रेरणादायक कहानी आप सभी को सुनाएंगे। नीच और ऊंच की पहचान। महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं हाकिम हूं, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है? खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूं, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूं। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा है? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो शादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि जो जितने नीचे हैं वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठा रहता है। इसीलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाये शक्ति परेशान परिपीढ़नाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। पेड़ लगाने वाला लड़के की कहानी। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं। सचिन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलशी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वह कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वह एक पेड़ को बचा सकता है तो वह कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कीटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वह जानता था कि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को सचिन की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुश हुआ। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लगाए।
सचिन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई। सचिन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सभी सचिन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। धैर्य का फल मीठा होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। उसने बीज को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने बीज को एक बर्तन में पानी में डाल दिया और वह रोजाना उसे पानी देता था। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को एक गमले में लगाया और वह रोजाना उसे पानी देता था। गमला दिन दिन बड़ा होता गया और उसमें एक सुंदर पौधा उग आया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिया। उसने फल बेचकर बहुत पैसे कमाए। किसान बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह सब धैर्य के कारण हुआ है। उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम धैर्य से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। धैर्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रखता है। धैर्य हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी धैर्यवान बने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। टूटे पंखों वाले एक पक्षी की कहानी। एक बार की बात है, एक पक्षी था जिसका पंख टूट गया था, जिस कारण पक्षी उड़ नहीं सकता था और यह हर समय बहुत दुखी रहता था। वह पूरे दिन एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता था और दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए देखता था। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पक्षी के पास आया। उल्लू ने कहा, तुम इतने उदास क्यों हो? पक्षी ने कहा, मेरा एक पंख टूट गया है और मैं उड़ नहीं सकता। मैं अन्य पक्षियों से अलग हूं। उल्लू ने कहा, आप अलग नहीं हैं, बस आपका एक पंख टूटा हुआ है, लेकिन आपके पास एक सुंदर दिल है। आप जीवित बचे हैं। पक्षी ने कहा, मैं जीवित बचे हुए जैसा महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं असफल महसूस कर रहा हूं। उल्लू ने कहा, आप असफल नहीं हैं, आपको सिर्फ चुनौती दी गई है, लेकिन चुनौतियां हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाती हैं। वे हमें उन चीजों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमारे पास हैं। वे हमें उन चीजों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती हैं जो हम कर सकते हैं। चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता कि ताकतवर कैसे बनना है। उल्लू ने कहा, तुम पहले से ही मजबूत हो, तुम यहां तक जीवित बचे हो, तुम एक टूटे हुए पंख के साथ जीवित बचे हो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। पक्षी को उल्लू की बातें सही लगा। पक्षी को एहसास हुआ कि उल्लू सही कह रहा है। पक्षी ताकतवर था, पक्षी यहां तक जीवित बचा था। पक्षी टूटे हुए पंख के साथ बच गया था। वह पक्षी फिर से उड़ने का फैसला किया। वह कई दिनों तक कोशिश करता रहा। कोई बार गिरा लेकिन फिर से कोशिश करने लगता था। वह कभी हार नहीं माना। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था और उसी तरह पक्षी फिर से उड़ने लगा। पक्षी टूटे पंख के साथ खुले आसमान में उड़ गया। इस कहानी की सीख, हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी के जीवन में चुनौतियां हैं, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न माने तो हम उन चुनौतियों पर काबू जरूर पा सकते हैं। अपने आप पर यकीन रखो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप अपनी चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। कभी हार न मानना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी हार न माने, लड़ते रहो और अंत में आप अपने लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लोगे। एक सच्चे दोस्त की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत सारी गायें थीं। एक दिन किसान की एक गाय बीमार हो गई। किसान बहुत चिंतित था। उसने अपने पड़ोसी से मदद मांगी। पड़ोसी किसान ने किसान की गाय का इलाज किया। किसान की गाय ठीक हो गई। किसान बहुत खुश था। उसने अपने पड़ोसी को धन्यवाद दिया। पड़ोसी किसान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम किसी दिन मेरी भी मदद कर देना। कुछ दिनों बाद
किसान की फसल सूख गई। किसान बहुत दुखी था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। फिर उसने अपने पड़ोसी को याद किया। किसान ने अपने पड़ोसी से मदद मांगी। पड़ोसी किसान ने किसान की फसल की सिंचाई की। किसान की फसल फिर से फल फूल गई। किसान बहुत खुश था। उसने अपने पड़ोसी को धन्यवाद दिया। दोनों किसान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे की मदद करते थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। एक दिन दोनों किसान जंगल में काम कर रहे थे। अचानक एक बाघ उन पर हमला कर दिया। किसान के पड़ोसी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। किसान बहुत दुखी था। वह अपने दोस्त के लिए बहुत रोया। किसान ने अपने दोस्त की कब्र पर एक फूल का पौधा लगाया। उसने हर दिन पौधे को पानी दिया। पौधा बड़ा हो गया और एक खूबसूरत फूल का पेड़ बन गया। किसान को हमेशा अपने दोस्त की याद आती थी। वह हमेशा अपने दोस्त की मदद के लिए आभारी था। इस कहानी की सीख, एक सच्चा मित्र वह होता है जो आपके लिए हमेशा खड़ा होता है। वे आपके बुरे समय में आपकी mदद करेंगे और वे आपके सफलताओं का जश्न मनाने के लिए भी मौजूद रहेंगे। सच्चे दोस्त दुर्लभ होते हैं, इसलिए जब आप उन्हें पाते हैं तो उन्हें संजो कर रखिए। दयालुता का फल की कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वह बहुत दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब एक भिखारी उसके पास आया। भिखारी बहुत भूखा था और उसने किसान से कुछ खाने के लिए मांगा। किसान ने भिखारी को अपनी रोटी और पानी दी। भिखारी ने बहुत खुश होकर रोटी और पानी खाई। उस दिन रात को किसान को एक सपना आया। सपने में एक देवता ने किसान से कहा, तुमने आज एक दयालु काम किया है। तुम्हारे इस दयालुता का फल तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। अगले दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब एक राजकुमार उसके पास आया। राजकुमार ने किसान से कहा कि वह उसे अपने महल में ले जाना चाहता है। किसान बहुत खुश हुआ और राजकुमार के साथ महल में चला गया। महल में राजकुमार ने किसान को एक नया घर, एक नया खेत और बहुत सारा धन दिया। किसान बहुत खुश हुआ और वह राजकुमार के लिए बहुत आभारी था। राजकुमार ने किसान से कहा, यह तुम्हारी दयालुता का फल है। तुमने एक भिखारी की मदद की और भगवान ने तुम्हारी मदद की। किसान ने राजकुमार को धन्यवाद दिया और वह अपने नए घर और नए खेत में खुशी से रहने लगा। इस कहानी की सीख, परेशानी चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमें दूसरे की मदद हमेशा करना चाहिए। अगर आप दूसरों की सहायता करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी सहायता जरूर करेंगे। कड़ी मेहनत की फल। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम पर्वत था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो एक पहाड़ के नीचे बसा था। पर्वत एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था और वह हमेशा पहाड़ के बारे में जानने के लिए कोशिश करता रहता था। वह अक्सर पहाड़ पर चढ़ता था और उसके आसपास की दुनिया का पता भी लगाता था। एक दिन पर्वत पहाड़ पर चढ़ रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। वह पहले कभी उस गुफा को नहीं देखा था, इसलिए वह अंदर देखने के लिए उत्सुक था। वह गुफा में घुसा और उसे एक अद्भुत जगह मिली। गुफा में चमकदार पत्थर थे और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र थे। पर्वत ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। पर्वत गुफा में घूमने लगा और उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि चमकदार पत्थर हीरे हैं और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा बनाए गए थे। उसने यह भी सीखा कि गुफा में एक रहस्यमय शक्ति थी। पर्वत गुफा में काफी समय तक रहा और जब वह बाहर निकला तो वह एक बदला हुआ लड़का था। वह अब एक और दुनिया के बारे में जानता था और वह एक जादूगर बनने का सपना देख रहा था। पर्वत घर चला गया और उसने अपने माता पिता को गुफा के बारे में बताया। उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पर्वत ने उन्हें गुफा के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उसे सुन लिया और उन्होंने उसे गुफा में वापस जाने की अनुमति दी। पर्वत अगले दिन गुफा में वापस चला गया और वह फिर से उसी जगह पर पहुंचा। उसने फिर से गुफा का पता लगाया और उसने और भी अधिक सीखा। उसने सीखा कि हीरे जादुई शक्तियों से भरे हुए थे और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा जादू के लिए बनाए गए थे। पर्वत गुफा में कई दिनों तक रहा और उसने बहुत कुछ सीखा। जब वह बाहर निकला तो वह एक शक्तिशाली जादूगर बन गया था। वह अब पहाड़ नहीं था, वह पर्वत था।
पर्वत अपने गांव वापस चला गया और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें हीरे की जादुई शक्तियों और प्राचीन लोगों के जादू के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि कैसे वे अपने जादू का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं। पर्वत के लोगों ने उसकी बात सुनी और उन्होंने उसका अनुसरण किया। उन्होंने जादू सीखा और उन्होंने अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना शुरू कर दिया। वे खुश और समृद्ध थे और वे पर्वत के आभारी थे। पर्वत कई वर्षों तक गांव में रहा और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना जारी रखा। जब वह मर गया तो उसके लोग बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे एक महान जादूगर और एक अच्छे नेता के रूप में याद किया। इस कहानी की सीख: पर्वत की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह बताती है कि अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। इसी तरह का मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को